हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एक प्रॉपर वर्किंग आपका एक्सप्रेस जेएस प्लस इंक्लूडिंग जो हम हैंडल बार के थ्रू जो है एक पूरी वर्किंग वेबसाइट्स बनाने की, जिसमें वेबसाइट का लुक एंड फील समथिंग कुछ ऐसा होगा। ये आपका होम पेज होगा, ये आपका माय वर्क पेज होगा। सो एक और इसमें आपका सी ब्लॉक्स बेसिकली तो हमारा आर्टिकल वाला सेक्शन होगा, माई स्किल्स होगा, माई स्किल्स में ये सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक बेसिकली वेबसाइट हम बनाने की कोशिश करेंगे पहले, और स्टैटिक के बाद से देन इसको हम आ, इसे हम पार्शियल करके इसका टेम्पलेट के थ्रू जो है हैंडल बार के थ्रू जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो इस पे हम ये पूरा का पूरा वर्क करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम अपनी डायरेक्टरी में पहुँचते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेब सर्वर पोर्टफोलियो के नाम से डायरेक्टरी बना रखी है, और इस पोर्टफोलियो डायरेक्टरी में सबसे पहले जो है यहाँ पर हम पैकेज बेसिकली पैकेजेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो npm init माइनस पाई, जो टिपिकली जो है माइनस पाई से जो है वो एज ए यस ले लेता है, मतलब सारे वैल्यूज जो है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आ गया। इसे हम कर देते हैं app.js। ठीक है, सेव करते हैं। सो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के थ्रू जो यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई है ना। अब जो है यहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत है वो है एक्सप्रेस जेएस की। ठीक है, सो npm इंस्टॉल। ओके, सो एक्सप्रेस जेएस इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बेसिकली। तो एक्सप्रेस जेएस सर्च करते हैं, एक्सप्रेस जेएस पे पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस है। ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्टली इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं, बेटर रहेगा। सो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है, उसके उसकी डिपेंडेंसी होती है इसके इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस बेसिकली हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब फर्दर जो है इसका हम सेटअप शुरू करते हैं। तो हम हमारा जो वेब सर्वर पोर्टफोलियो, इसमें सबसे पहले जो src के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो है हमारे एक फाइल बेसिकली बनेगा app.js। ठीक है, तो ये एक्चुअली app.js जो है ये इसका मेन जेएस फाइल है, जो कि यहाँ पर ही जो है हम इसके राउटिंग्स और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस को सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, नाउ ऐप डॉट लिसन, लिसन में हम इसको यहाँ पर दे देते हैं 3000 बेसिकली। सो डिपेंड्स, आप जिस भी पोर्ट पे आप इसको रन करना चाहें तो वो पोर्ट जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अभी 3000 जो है यहाँ पे दे रहे हैं, प्लस जो है यहाँ पर मैं एक कॉल बैक मैथड बेसिकली ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में जो है सर्वर इज अप ऑन 3000 पोर्ट। ठीक है, सो जैसे हमारा सर्वर अप होगा, ये एक बेसिकली कॉल बैक मेथड जो है वो ट्रिगर होगा। और ये बाय द वे ये ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखेगा, ये डायरेक्टली आपको दिखेगा आपके इंटरनल कंसोल के अंदर। यहाँ पर जो है ये दिखेगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका सर्वर जो है अप हो गया है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो है सिंपली एक सेटअप करते हैं। तो ऐप डॉट गेट, गेट में है जो है इसका नॉर्मल जो हमारा इंडेक्स वाला जो है वो यूआरएल लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं ऐप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये कॉल बैक मेथड में बेसिकली दो चीज़ें हमें एक्चुअली गेट जो है यहाँ पर दो पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। एक आपका लेता है आपका राउट बेसिकली,
जो यूआरएल, जिस यूआरएल को आप टारगेट कर रहे हैं, दूसरा जो है यहाँ पे कॉल बैक मेथड, ठीक है। सो रेस्ट डॉट सेंड, सेंड में जो है यहाँ पर हम देते हैं इंडेक्स पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले जो हम अपने यहाँ पे सर्वर अप कर लेते हैं, तो नोडमॉन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। नोडमॉन बेसिकली क्या है कि ये हमारे सारे फाइलों को बेसिकली वॉच करता रहता है, और जब भी चेंजेस होते हैं तो ये हमारे सर्वर को दोबारा से पावर अप कर देता है। तो इसे मैंने यहाँ पे ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया है। फर्दर जो है, एल्स अगर आप ये नहीं यूज़ करते हैं तो आपको हर बार जो है आपका सर्वर जो है बेसिकली रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइलों की चेंजेस होती है, जो नए फाइलें आप इंक्लूड करते हैं, उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। एसआरसी स्लैश ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं और ये हमारा सर्वर अप हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सो लोकल होस्ट 300, और ये हमारा इंडेक्स प्रेस बेसिकली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा पेजेस है उसे हम स्टैटिक, सबसे पहले जो हम यहाँ पर इसको डालेंगे स्टैटिक जो है इसको एज ए वेब सर्वर हम इसको क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद से हम इसको ब्रेक करेंगे हैंडल बार के थ्रू, इसके टेम्पलेट्स और इसके पार्शल्स बेसिकली हम बना के। तो आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले एक डायरेक्टरी बेसिकली बना लेंगे, पब्लिक के नाम से डायरेक्टरी बना लेंगे, और इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है हम अपने फाइलें बेसिकली वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो इसी के अंदर हमारा जेएस फाइल भी होगा, सो जेएस, इसी के अंदर होगा हमारा पब्लिक के ही अंदर जो है हम प्लेस करेंगे सीएसएस फाइल, और पब्लिक के ही अंदर जो है हमारा प्लेस होगा इमेजेस, ठीक है। और तो इसी के अंदर जो हम ये सारी फाइलें जो है बेसिकली प्लेस करेंगे, और इसी डायरेक्टरी के अंदर जो भी हम स्टैटिकली जो भी फाइलें बेसिकली सर्व करना चाहते हैं, वो भी हमारा इसी के अंदर प्लेस होगा। सो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्या करेंगे, हमारा जो स्टैटिक पाथ का यूआरएल होगा, कॉन्स्ट पब्लिक पाथ, ठीक है। तो पब्लिक पाथ इक्वल टू यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे पाथ। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू पाथ रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाथ जो है इसे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाथ जो है हमारा नोड का कोर मॉड्यूल है बेसिकली, तो इसे हमें नॉर्मली जो है पैकेजेस अंदर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पाथ डॉट ज्वाइन करेंगे डर नेम बेसिकली, तो ये आपको जो है आपके पूरा पाथ जो है बेसिकली देता है, आपका लोकल पाथ जो है ये पूरा क्रिएट करता है। देन उसके बाद से जो है हम यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम देंगे, ठीक है। तो पब्लिक डायरेक्टरी जो बेसिकली हमने यहाँ पे दे दिया है। नाउ ऐप डॉट यूज़ में एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक में जो है हम यहाँ पर इसका पाथ देंगे पब्लिक पाथ, ठीक है। तो पब्लिक पाथ जो है बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे इसको स्टैटिकली यहाँ से सर्व करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका पब्लिक पाथ जो है बेसिकली वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। नाउ लेट्स ऐड, यहाँ पर जो है हम अब जो है हमें जितनी फाइलें बेसिकली, जितने पेजेस बेसिकली बनाने हैं, उन पेजेस को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पेज होगा वो होगा हमारा index.html। उसके बाद से बैक टू बैक जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो बेसिकली जो है हमारे अदर पेजेस जो है वो है हमारे यहाँ पर स्किल्स है, ब्लॉग है, कांटेक्ट है। तो यहाँ पर जो है हमने पहले से मैंने जो है HTML पेजेस बना दिए हैं, तो हम डिज़ाइंस को बेसिकली यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मोस्टली फोकस करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन का। तो आप स्टैटिक जो है यहाँ पर HTML बना लीजिए, और उसे जो है फर्दर आप यहाँ पे यूज़ करिए, तो वो आपके लिए बेटर अप्रोच हो सकता है।
सो मैं जो है यहाँ पर इंडेक्स को बेसिकली यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो इंडेक्स को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स में यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली जो है डिज़ाइन बेसिकली अगेन जैसे कि मैंने बोला कि डिज़ाइन पे हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन पे यहाँ पर मोस्टली फोकस रहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर सारी फाइलें बेसिकली जो 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 एक्चुअली हमें पाथ यूज़ करना है वो सारी फाइलें जो हमने यहाँ पे मूव कर दिया है। यहाँ पे हमारा इंडेक्स है, ब्लॉग है, 404 है, स्किल्स है, वर्क है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी जो HTML फाइल्स है बेसिकली वो हमने यहाँ पे मूव कर दिया, प्लस जो हमारा JS जो है उस JS को JS की डायरेक्टरी के अंदर हमने डाल दिया है। फॉन्ट्स जो है वो फॉन्ट डायरेक्टरी के अंदर हमने प्लेस कर दिया है, एंड देन CSS जो है हम CSS के हमने अंदर जो है वो प्लेस कर दिया। सो यहाँ पर जो फाइलें बेसिकली हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं बेसिकली डायरेक्टरी में, तो ये एक मतलब आप एक ऑर्गेनाइज वे में आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में जाता है। अदरवाइज जो है आप इसको डायरेक्टली रूट पे ही मतलब पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर भी आप CSS को प्लेस कर सकते हो, तो बेटर है कि हम इसको प्रॉपर वे में जो है यहाँ पर प्लेस करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे CSS को डायरेक्टरी बनाई है, CSS स्टाइल्स के लिए, फॉन्ट के लिए एक डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर हमने फॉन्ट प्लेस किया है, इमेजेस की एक डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर सारी इमेजेस जो है हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, एंड देन जो सिमिलर JS के लिए भी जो है हमने एक JS डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट JS जो है हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फाइलें जो है हमने यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दिया है। तो स्टैटिक के लिए जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो डन है। एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन केस कि अगर आपका पाथ जो है डिफरेंट है तो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट का, CSS का, अगर आप फॉन्ट वगैरह लोड कर रहे हैं तो फॉन्ट वगैरह का जो पाथ है वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे फाइनलाइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के अब यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज जो है प्रॉपरली लोड हो रहा है, एक्सेप्ट ये हमारा जो इमेजेस है बेसिकली इमेजेस जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली लोड नहीं हो रही। तो चलिए इमेजेस को जो है हम फिक्स करते हैं, एक एक करके पेजेस को लेके चलते हैं कि पहला पेज जो है हमारा वो प्रॉपरली यूज़ हो जाए, प्रॉपरली वो मतलब रन कर जाए, देन उसके बाद से हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करेंगे। तो ये इमेजेस वाले पार्ट को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाथ जो है वो गलत हो रहा है बेसिकली, तो पाथ जो है वो इमेजेस स्लैश होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे एसेट्स आ गया है। ठीक है, तो हमने जो पिछला जो एक्चुअली स्टैटिक जो पेज बनाया था वहाँ पर एसेट्स के अंदर था जिसकी वजह से ये इशू है। ठीक है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। बेसिकली कमांड डी प्रेस करेंगे आप, तो जितना भी उससे मतलब सिमिलर टेक्स्ट होगा बेसिकली उसको वो क्या करेगा कि वो सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो कमांड डी के थ्रू जो है मैंने यहाँ पे सारे स्लैश एसेट्स को बेसिकली सेलेक्ट कर लिया है, और इसको एक ही बार में हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करते हैं तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ें आने लगी हैं। सो फर्स्ट पेज जो है ये प्रॉपरली लोड हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं कि माय वर्क का क्या होता है। ठीक है, तो माय वर्क पे आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ ब्रेक है। तो अगेन माय वर्क जो है हमारे यहाँ पे पूरा ब्रेक टूटा हुआ है, जिसकी क्या उसकी वजह है बेसिकली कि हमारा जो माय वर्क वाला जो सेक्शन है, वर्क्स वाला जो देखते हैं, तो माई वर्क वाला सेक्शन उसका जो हेडर पार्ट है बेसिकली वो थोड़ा सा डिफर है। वो डिफर क्या है कि हमने जो स्टैटिक बनाया था वो उसके बिहाफ पे है, तो इसलिए यहाँ पर CSS और JS बेसिकली लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हेडर वाले पार्ट को हम यहाँ पे अभी कॉपी करके यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी हम सारे पेजेस के लिए बेसिकली करेंगे, और जिससे जो है ये सारे जो है वर्किंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UI जो है यहाँ प्रॉपर आ रहा है, बट यहाँ पर इमेजेस बेसिकली यहाँ के ब्रेक हो रहे हैं। तो मैं जो है सारे पेजेस का जो है पाथ, ये चीज़ें जो है सबका क्लियर कर देता हूँ। ये सेम सेम उसी पाथ को हम फॉलो करेंगे जो कि हमने यहाँ पे इंडेक्स के लिए किया। डोंट वरी, ये जो स्टैटिक वाला जो हमारा जो पेज जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके आप सेल्फ जो है इस चीज़ को आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको मैं टाइम आप लोग का बचाने के लिए मैं जो है सब जगह रिप्लेस कर देता हूँ, और रिप्लेस करने के बाद से डायरेक्टली हम फिर सारे पेजेस को एक बार रिव्यू करेंगे।
यहाँ पर मैंने जो है सारी फाइलों के पाथ बेसिकली इमेजेस के जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। तो ये हमारा होम हो गया, ये हमारा माई वर्क हो गया, माई वर्क हमारे यहाँ पे प्रॉपर लोड हो रहा है। देन यहाँ पर सी ब्लॉग है, बेसिकली हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन है, वो यहाँ पे प्रॉपर लोड हो रहा है। देन माई स्किल्स का सेक्शन और हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट भी हमारे यहाँ पर सिंपली लोड हो रहा है, ठीक है। तो इस बेसिकली वेबसाइट को बनाने के लिए हमने पहले सबसे पहले क्या किया कि हमने उसको स्टैटिकली डेवलप किया। स्टैटिकली डेवलप करने के बाद से हमने उसे क्या किया कि उसे हमने यहाँ पर मूव किया हमारे वेब सर्वर बेसिकली, जो कि हमारा जेएस बेस्ड वर्क जो हमारा वेब सर्वर है। तो यहाँ पर हमने क्या इशू फेस किया, बेसिकली हमने यहाँ पे इशू फेस किया कि हमारा जो कॉमन सेक्शन है, ठीक है। कॉमन सेक्शन बेसिकली क्या है कि इशू जो आया था हमारे इंडेक्स में आया था, और इंडेक्स में जो है यहाँ पर इनका CSS और JS के पाथ का इशू आया था, प्लस इमेजेस के पाथ का इशू आया था, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, मैन्युअली जो हर जगह चेंज किया। बट क्या है कि अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देखें तो ये नीचे का फुटर का सेक्शन जो है वो सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पे जो हेडर का सेक्शन है वो सभी के लिए कॉमन है। बट हमारे केस में क्या हुआ कि हम जब इसको स्टैटिक यहाँ पर हमने इसे यूज़ किया, तो उस केस में हमें जो है हर एक पेज में जाके चीज़ों को चेंज करना पड़ा। और बाय द वे डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो चीज़ों को हम जितना ज़्यादा ईज लेके आए उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर। अदरवाइज क्या होगा कि कभी भी एक छोटी सी चेंजेस होंगे, कहीं भी कुछ भी छोटा सा चेंज होगा जो कि कॉमनली अगर हर एक पेजेस पे है तो उस केस में दिक्कत ये आएगा कि हमें सारे पेजेस पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर कि इसे हम जो है एक टेम्पलेट्स, जो बेसिकली टेम्पलेट के थ्रू जो हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो बेटर होगा। तो उससे क्या होगा कि कभी भी हम एक जगह चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सभी जगह पड़ेगा। मतलब कहीं भी आप चेंज करेंगे एक जगह, वो जितने भी पेजेस पे यूज़ होगा उन सभी पेजेस पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आपको एक जगह सिंगल जगह चेंज करना होगा, और इसके फ़ायदे जो हैं हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं हैंडल बार, ठीक है। हैंडल बार जो है हमारा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस जेएस का व्यू इंजन फॉर हैंडल बार, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हमें एक टेम्पलेट बेसिकली देगा, और उस टेम्पलेट के थ्रू जो है हम ये सारी चीज़ें जो हैंडल कर पाएंगे, कॉमन चीज़ें जो हम यहाँ पे बना पाएंगे। तो यहाँ पर npm इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं HBS। तो इसे मैं अपना पहले सर्वर जो है यहाँ पे रोक देता हूँ, और उसके बाद से हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो HBS बेसिकली हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। पैकेजेशन के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो पैकेज बेसिकली इंस्टॉल किया। एक जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया Express.js, दूसरा जो है हमने यहाँ इंस्टॉल किया HBS बेसिकली जो हैंडल बार जो है आपका एक्सप्रेस जेएस का HTML इंजन है, जो कि यहाँ पे HTML को रेंडर करेगा हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पर हैंडल बार को एक्चुअली सेटअप करते हैं। तो ऐप डॉट सेट, ठीक है। ऐप डॉट सेट बेसिकली सेट जो है इसका एक मेथड है। मेथड के अंदर जो हम यहाँ पे देंगे व्यू इंजन, और व्यू इंजन में जो है यहाँ पर ये दो पैरामीटर बेसिकली लेता है, तो HBS, ठीक है। तो व्यू इंजन को जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है HBS बेसिकली ले, और इस HBS के बिहाफ पे जो है ये क्या करे कि हमारे टेम्पलेट्स को बेसिकली सर्व करे, ठीक है। तो टेम्पलेट्स बेसिकली जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पर हम रूट पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। उस डायरेक्टरी का नाम होगा व्यूज। तो ये डिफ़ॉल्ट व्यूज़ के नाम से डायरेक्टरी होता है। हैंडल बार जो है आपके रूट पे व्यूज़ के नाम से डायरेक्टरी ढूंढता है, और इसी डायरेक्टरी को जो है वो एज ए बेस मान के चलता है, और यहीं से जो है वो फाइलों को यूज़ कर पाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस फाइल को इस डायरेक्टरी के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे कि इन सभी फाइलों को बेसिकली यहाँ से हम मूव कर देंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे इंडेक्स को मूव करते हैं, तो इंडेक्स को हम यहाँ पे व्यू के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। मूव करने के बाद से इसका जो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन भी बेसिकली यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे करते हैं रीनेम, और यहाँ पे इसे करेंगे, सॉरी,
रीनेम और रीनेम करेंगे और इसका जो एक्सटेंशन होगा HBS, ठीक है। तो HBS बेसिकली इसका एक्सटेंशन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आइकन भी बेसिकली यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो है हैंडल बार का आइकन है और इस हैंडल बार का आइकन को जो हम यहाँ पे ये इसको डिनोट कर रहे हैं और इसका एक्सटेंशन जो है हम यहाँ पे HBS करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है हमें ये जो हमारे HBS में बेसिकली कन्वर्ट हो गया, बाकी को अभी यहाँ से क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज करने के बाद से जो अब इसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऐप डॉट गेट, ठीक है। और गेट में बेसिकली क्या है कि जो है यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ बेसिकली लेता है। तो यहाँ पर रूट हमारा हो गया, रूट के बाद से हो गया हमारा यहाँ पर जो आपका कॉल बैक मेथड, ठीक है। तो कॉल बैक मेथड जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेसिकली ये दो वैल्यूज़, दो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं एज ए कॉल बैक में। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर में आपको यहाँ पे देना है इंडेक्स, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली रूट का यूआरएल दे रहे हैं, रूट इन द सेंस की example.com, ठीक है। तो example.com जो है ये हमारा रूट का यूआरएल है। तो यहाँ पर हम इसको टेम्पलेट का नाम दे रहे हैं, वो टेम्पलेट जो है वो है हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो टेम्पलेट जो है हमने यहाँ पे इंडेक्स बना रखा है, तो ये उसको यहाँ पे टारगेट करेगा। तो फिर से अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को अप करते हैं। तो हमने यहाँ पर नोडमॉन सोर्स ऐप जेएस कर दिया है, ठीक है। माइनस ई इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि क्या होगा कि अगर आगे जो है हम फाइलों को अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम इसे -e जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करने में हम इसे उन फाइलों का एक्चुअली एक्सटेंशन दे रहे हैं जिसे एक्चुअली हमारे नोडमॉन को वॉच करना है, ठीक है। तो HBS JS, ठीक है। तो अभी के लिए हमें इन्हीं दो ही फाइलों को हम बेसिकली दे रहे हैं, और भी अगर एक्सटेंशन जिसको आप टारगेट करना चाहें तो उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, नाउ सर्वर इज अप ऑन 3000 पोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल में दे रखा है, वो मैसेज यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है। तो लेट्स सी, सेव करते हैं और सेव करने के बाद से ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। इट्स फाइन कि यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, ये हमारा पार्ट है नहीं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं और हमारा देखते हैं कि फिर से हम यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा होम जो है, यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर सब चीज़ चल रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, और जो कि अभी जो है यहाँ पे टेम्पलेट पे सर्व हो रहा है। एक क्रॉस वेरिफिकेशंस के लिए हम एक बार क्या करते हैं कि इसे जो है एडिट बेसिकली करके एक बार ट्राई लेते हैं कि चीज़ें जो हमें पता चले, ठीक है। तो आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ें जो यहाँ पे प्रॉपर्ली चेंज हुआ। इट्स मीन जो है हमने अब यहाँ पर इसे टेम्पलेट के साथ जो है यहाँ पे प्लग कर लिया है। तो सिंपल है, बेसिकली कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे सारी जो जो फाइलें हैं वो यहाँ पे फाइलें मूव होंगी। तो इन सभी फाइलों को यहाँ से यहाँ मूव कर देते हैं बेसिकली। तो व्यू के अंदर यहाँ पे मूव करेंगे, मूव, और मूव करने के बाद से इन सभी का जो है एक्सटेंशन जो है वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो चेंज में होगा आपका HBS, ठीक है, HBS। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसका एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वॉच कर रहा है और ये सर्वर जो है दोबारा से एक्चुअली रीस्टार्ट हो रहा है। तो सभी को चेंज कर लेते हैं। HBS कॉन्टैक्ट F2 HBS, और स्किल भी चेंज करना है हमें, और ये लास्ट जो हमारा वर्क वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सारे फाइलों का एक्सटेंशन बेसिकली चेंज कर दिया और हमने पब्लिक वाले डायरेक्टरी से इसे मूव कर दिया। हम यहाँ पे व्यू वाले डायरेक्टरी में हमने यहाँ से इसे मूव कर दिया, ठीक है। सो अब क्या है कि एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो पब्लिक के अंदर जो जो भी हमने एसेट्स बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया, उसे हम यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, ये पब्लिक के ही अंदर रहेगा। और यहाँ पर जो
हमारा ऐप जो है जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्टैटिक पाथ बेसिकली इसको यहाँ पे दिया है, तो ये बाकी क्या करेगा कि बाकी चीज़ें जो वहाँ से सर्व करेगा। और हमारा जो टेम्पलेट है, हमने यहाँ पे जो टेम्पलेट बना रखा है, ये टेम्पलेट जो है वो हमारे इस एक्सटेंशन से HBS जो हमने यहाँ पे व्यू इंजन दिया है ना, इसके थ्रू जो है यहाँ पे जो है सर्व करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि जो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, सेट में जो यहाँ पे व्यू इंजन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसी मतलब तरीके से होगा, व्यू स्पेस इंजन और यहाँ पर HBS। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे सारे पेजेस को हमने यहाँ पे मूव कर, और मूव करने के बाद से हमने उसका एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज कर दिया। सिंपल वे है, काफ़ी अच्छा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद सारे पेजेस को एक बार दोबारा से व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपरली लोड हो रहा है। माय वर्क में आते हैं। ओके, सो माय वर्क में यहाँ पे कह रहा है कि माय वर्क डॉट HTML जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है कि हमें जो इसका राउट्स बेसिकली जो है वो सेट करना है। तो हमने यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे हमने सेट कर दिया इंडेक्स के लिए। सेम यही चीज़ें जो है अदर्स के लिए भी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्लैश स्लैश जो है हमारा वर्क। ठीक है, और ये जो हमारा टेम्पलेट होगा वो हमारा वर्क होगा। यही चीज़ें चलेंगी सभी के लिए बारी बारी। आपकी सेवा में जनहित में जारी। तो वर्क के बाद स्किल्स। ठीक है, स्किल्स। उसके बाद से अगला आता है हमारा, आता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, देन आता है हमारा यहाँ पे ब्लॉग। इसे भी यहाँ पे चेंज करते हैं। अब आता है, ठीक है, ब्लॉग। देन लास्ट में आता है हमारा 404। तो 404 के लिए बेसिकली जो है इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं, वो है हमारा स्टार मार्क। सो स्टार के केस में जो है ये क्या करेगा कि सीधा 404 जो है वो रेंडर करेगा। स्टार मार्क्स इन द सेंस कि नॉर्मली क्या होता है कि ये टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, तो जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये टॉप टू बॉटम चलता है और ये इनसे मैच करता है। नॉर्मली ब्लैंक वाला जो है इंडेक्स होता है, उसके बाद से ये मैच करेगा स्लैश वर्क स्लैश स्किल्स स्लैश कॉन्टैक्ट। ये हमारा राउट है बेसिकली। ठीक है, तो स्लैश स्किल्स स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश ब्लॉग, तो ये इसे यहाँ पे मैच करेगा। अगर यहाँ पर जो लास्ट में अगर इसे कुछ नहीं मिलता है तो वो स्टार के अंदर जाएगा और वो क्या करेगा कि नॉर्मली 404 जो है यहाँ पे प्लेस कर देगा। सो एक बार चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये कह रहा है कि वी हैव लॉस्ट दिस पेज, बैक टू होम। ठीक है, तो बैक टू होम चलते हैं, यहाँ पर बैक टू होम चलते हैं और यहाँ पर ये बैक टू होम। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमने जो राउट दिया है वो दिया है हमने यहाँ पर ब्लैंक मोस्टली हमने यहाँ पे प्लेस किया है, और ब्लैंक प्लेस किया है, और प्लस जो है हमने यहाँ पर .html नहीं दिया है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे आ रही हैं। तो हम जैसे कि अगर यहाँ पे करते हैं सिंपली वर्क। ठीक है, तो वर्क करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे वर्क जो है हमारा लोड हो रहा है, बट वर्क .html करते हैं तो यहाँ पे .html के थ्रू जो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं .html, लेट्स सी क्या होता है, और यहाँ पे चलते हैं और इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा नॉर्मली जो है ये यहाँ पर लोड हो रहा है। सिंपली यहाँ पे चीज़ें लोड हो रही है। अगर इसे जो है, अगर आपको नहीं एक्सटेंशन देना है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए, और रिफ्रेश करने के बाद से जो है यहाँ पे रिलोड करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें लोड नहीं होंगी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे बात आएगी पार्शियल्स की। बेसिकली जो कॉमन चीज़ें होंगी उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर इससे मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर होम पे प्रेस करते हैं। तो ओके, रिफ्रेश, और रिफ्रेश के देन होम। तो होम पे जो है यहाँ पे इंडेक्स, तो इंडेक्स जो है यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा ब्लैंक। ठीक है, एक बार दोबारा से चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और होम पे प्रेस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है लेट्स सी, रिफ्रेश, और ये जो है हमारा होम पे यहाँ पे डायरेक्टली चला है। ठीक है, तो चीज़ें जो है यहाँ पर इस तरीके से चल रही हैं। अब बात आती है कि अब जो है हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बना रखे हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स बना रखे हैं, इंडेक्स बना रखा है, स्किल बना रखा है। अब यहाँ पर चीज़ें इशू क्या आ रही हैं कि हमें आइदर जो है हम यहाँ पर
डॉट HTML जो है हम यहाँ पे यूज़ करें, या तो फिर जो है हमारे सारे पेजेस में जाके यहाँ पर जो है हम ये URL जो बेसिकली हम यहाँ पे चेंज करें, ठीक है। तो इजी वे एक तरीके से देखा जाए तो हम सिंपली जो है यहाँ पे डॉट HTML कर देते हैं और ये HTML फाइल को यहाँ पे सर्व कर देगा। बट ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कॉमन चीज़ों की बात करें कि अगर ये जो कॉमन, एक्चुअली यहाँ पे हमने टेम्पलेट तो हमने यूज़ कर लिया है, बट इन केस कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, कि सिमिलर चीज़ें हर जगह हैं लेकिन वहाँ पे जो है आपको चेंजेस जो है हर पेजेस पे करना पड़े, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे? तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर थोड़े से मॉडिफिकेशंस बेसिकली करेंगे। ओके, वन थिंग और एक चीज़ और जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि व्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे व्यूज़ के नाम से जो है डायरेक्टरी बनी हुई है। अगर मैं इस फाइल का इस डायरेक्टरी का नाम जो है अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो ये जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो व्यू जो है मैं व्यू की जगह इसको व्यूज कर देता हूँ, ठीक है, व्यू कर देता हूँ और उसके बाद से हम यहाँ पे चलते हैं और देन इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें आप देख रहे हैं कि आप फट जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है यहाँ पर एरर में भी आपको यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है कि इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी का नाम जो है आप यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे व्यूज के नाम से डायरेक्टरी होना चाहिए और आपने यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है हैंडल बार जो है वो ढूंढता है, वो क्या व्यूज़ के नाम से डायरेक्टरी ढूंढता है। तो व्यूज़ के नाम से अगर डायरेक्टरी होगा तभी जो है ये उसके अंदर के टेम्पलेट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, एल्स जो है वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। बट कुछ ऐसे केसेस आएंगे आपके लिए कि उस केस में जो है आप जो है चाहेंगे कि मेरी डायरेक्टरी का जो नाम है वो मैं कस्टमाइज कर सकूं, मैं उसको प्लेस कर सकूं, ठीक है। तो उसको जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट कस्टमाइज करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टरी, कॉन्स्ट जो है यहाँ पे व्यू पाथ इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन करके डर, और डर के बाद से मैं यहाँ पे पाथ एक्चुअली चेंज कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम यहाँ पर एक और डायरेक्टरी बेसिकली बनाते हैं, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर जो है मैं यहाँ पे व्यू को मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा व्यू जो है बेसिकली मूव कर दिया। अब जो है यहाँ पर हम पाथ को जो है स्पेसिफाई करेंगे, तो डबल डॉट स्लैश टेम्पलेट स्लैश व्यूज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका पाथ जो है यहाँ पे बना दिया। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट सेट, और सेट में कर देंगे व्यू, ठीक है, व्यूज देंगे और व्यूज में जो है यहाँ पर देंगे व्यू पाथ, ठीक है। व्यू पाथ देंगे तो ये क्या करेगा कि अब इस पाथ से लेके जो है ये सेट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने जो है कस्टम पाथ बेसिकली दे दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो चीज़ें जो है प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है। ओके, अभी जो है हमने यहाँ पे इसका पाथ चेंज नहीं किया है इसलिए वो लोड नहीं हो रहा है, बट देखिए यहाँ पर जो है हमारा होम पेज जो है यहाँ पे प्रॉपर लोड हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन था, वो हमारी बात हो रही थी कि हम जो है यहाँ पे कॉमन चीज़ें जो है बेसिकली हम यहाँ पे हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे सारे पेजेस में जो है ये हेडर जो है वो कॉमन है और ये सेक्शन जो है नीचे का फुटर जो है ये हमारा कॉमन है। तो इसको कॉमन जो है, तो कॉमन चीज़ों को कॉमन ही रखना चाहिए, बेटर होगा हमारे चेंजेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शल्स बेसिकली यहाँ पे एक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट्स के अंदर पार्शियल, ठीक है, पार्शल्स के नाम से यहाँ पे एक डायरेक्टरी जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब हम बनाएंगे, सबसे पहले जो बनाएंगे नैप डॉट HBS, ठीक है। नैप के नाम से जो हम यहाँ पे एक बेसिकली फाइल बनाते हैं और उसी को हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंडेक्स को खोलते हैं और ये सेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो इसे हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करके जो है HBS के अंदर जो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया, फॉर्मेट करते हैं, सेव कर लेते हैं, ये जो है हमारा कॉमन फाइल जो है यहाँ पे यूज़ हो गया, चला गया, ठीक है। अब जो है हम इसके जो हमें यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने का जो तरीका है वो है डबल करली ब्रैकेट, डबल करली ब्रैकेट के अंदर उसके बाद से ग्रेटर देन जो है कॉमन। तो कॉमन वाला जो पार्ट है हमारा नैप के नाम से जो हमारा टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। देन सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और इसे हम
रिफ्रेश करते हैं तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल नेव कुडंट बी फाउंड, ठीक है। ये जो पार्शियल नेव जो है बेसिकली जो है ये इसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अब हमें थोड़े से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली करने पड़ेंगे ऐप जेएस के अंदर। उस कॉन्फ़िगरेशन को चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो पार्शियल का जो पाथ हमें क्रिएट करते हैं तो कॉन्स्ट पार्शियल पाथ के बाद पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन के डर नेम के बाद से जो हमारा पार्शियल पाथ क्या था डॉट टेम्पलेट्स के अंदर जो है हमने यहाँ पे पार्शियल जो है हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। पार्शियल के अंदर जो है बेसिकली फर्दर जो है हम चीज़ें जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके नाउ जो है अब हमें पार्शियल बेसिकली यहाँ पर सेट करना है। तो पार्शियल सेट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा जो हैंडल बार है उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हैंडल बार को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं तो कॉन्स्ट hbs इक्वल टू रिक्वायर hbs, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब क्या करना है हमें यहाँ पर hbs डॉट रजिस्टर पार्शियल्स, ठीक है। रजिस्टर पार्शियल्स के अंदर जो है हमें पार्शियल वाला जो पाथ है वो हमें यहाँ पे से दे देना है। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलिए होम पेज पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्शियल्स के थ्रू जो है यहाँ पे सारे हमने जो पार्शियल बेसिकली बनाया था टॉप जो हमारा नेव था बेसिकली वो चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली लोड हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ जो है हम यहाँ पे फुटर के लिए भी लेके चलते हैं। तो फुटर को भी हम यहाँ पर एक फुटर के लिए बनाते हैं फुटर HBS, ठीक है। तो HBS है तो HBS के नाम से जो है यहाँ पे बना लेते हैं और इंडेक्स के अंदर चलते हैं। इंडेक्स में जो है हमारा फुटर सेक्शन बेसिकली, ठीक है। तो फुटर सेक्शन जो है उसे हम यहाँ पे उठा लेते हैं ये पूरा। तो फुटर जो है यहाँ से मैं कट करता हूँ और फुटर के अंदर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर हम फुटर को तो ठीक है डबल करली ब्रैकेट जो है मोस्टली इसमें यूज होता है। तो डबल करली ब्रैकेट के अंदर फुटर, ठीक है, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद से चलते हैं अब अगेन और इसे रिफ्रेश करते हैं। हमारा फुटर भी यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया नैव को, ठीक है। तो नैव और फुटर जो है बेसिकली हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। एक बार यहाँ पर दोबारा से इंडेक्स को देख लेते हैं। तो नैव को कर दिया हमने और उसे दो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो क्लाइंट सेक्शन है वो भी कॉमन चल रहा है तो उसे भी हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको रोकते हैं, फर्दर जो आगे इसको ट्रायल लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इंडेक्स में जो है हमने इसको यूज़ कर लिया। सेम चीज़ जो है अब हम यूज़ करेंगे अदर पेजेस के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो है हमारा माय वर्क। तो माय वर्क कहाँ गया हमारा वर्क, वर्क के अंदर जो है इस सेक्शन को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और फुटर, ठीक है। तो फुटर भी जो है हम उसे यहाँ पे यूज करते हैं फुटर, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब यही सेम चीज़ें जो है हम बाकी फाइलों के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी जो है इन सभी चीज़ों को रिप्लेस कर देता हूँ। तो स्किल्स, तो यहाँ पर मैंने फटाफट सारी फाइलों में जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर नैव हमारा रिप्लेस हो गया और यहाँ पर हमारा फुटर जो है बेसिकली रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल सभी जगह पे रिप्लेस हो चुका है। एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। बाय द वे अभी यहाँ पर माई वर्क जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर माई वर्क पे हमने जो है वर्क डॉट HTML बेसिकली दिया है और हमारा जो राउटर हमने सेट किया है वो राउटर में जो है हमने सिर्फ स्लैश वर्क दिया है। तो इस चीज़ को फिक्स करते हैं। तो हम डायरेक्टली अब चलते हैं एक जगह नेव में और नेव में जाने के बाद से यहाँ पर जो है हम चीज़ों को बेसिकली रिमूव करते हैं। तो स्लैश यहाँ पर HTML नहीं जाएगा और
यहाँ पर भी HTML नहीं जाएगा स्लैश में, और यहाँ पर भी HTML में यहाँ पे हटा रहे हैं। बेसिकली आप जो एक्सटेंशन देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों को जो है यहाँ पे इजीली यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है, तो स्लैश, ठीक है, सेव करते हैं और सेव करने के बाद से अब चलते हैं हम अपने पेज पे इसको रिफ्रेश करते हैं नाउ। क्योंकि अब जो है यहाँ पर हमने पार्शियल को यूज़ किया, तो पार्शियल में हमने एक जगह यूज़ किया, तो ये जो है चेंजेस जो है अब हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा इजीली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वर्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम जो है डायरेक्टली वर्क पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन, हमारा माई स्केल वाला सेक्शन और हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, तो हर जगह जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये चीज़ें जो है आराम से यहाँ पे चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रहा है। इवन जो है हमने यहाँ पर फुटर जो है, फुटर को भी हमने यहाँ पर पार्शियल में डाला था और वो फुटर के हिसाब से जो चीज़ें जो है यहाँ पे सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। ऑल गुड गुड गुड, फर्स्ट क्लास। एंड एक चीज़ और था जो था हमारा 404, सो उसे भी हम देख लेते हैं। work.html कर लेते हैं, हेल्प लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, हेल्प करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली 404 पे जा रहा है। इट्स मीन कि अगर रैंडम में कोई भी फाइल मतलब रैंडम पाथ अगर कुछ भी आप यहाँ पे डालते हैं तो वो क्या करेगा, 404 पे चला जाएगा। ठीक है, तो होम पे क्लिक करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे होम पे आते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक स्टैटिक बेसिकली एक स्टैटिक हमने HTML पेज जो है वो हमने यहाँ पे डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद से उसको एक्सप्रेस JS के थ्रू जो है उसकी राउटिंग हमने क्रिएट की, और हैंडल बार का जो HTML इंजन है उस HTML इंजन को यूज़ करके जो है हमने ये पूरा का पूरा साइट बेसिकली बनाया। नॉर्मली आप ये सोच रहे होंगे कि सिंपली जो है हम इसको स्टैटिक HTML जो है वो भी तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप डाल सकते हैं, बट अगर नंबर ऑफ पेजेस जो है आपके यहाँ बढ़ते हैं तो उस केसेस में जो है आपको इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, उसमें चेंजेस करना, अपडेट करना जो है वो चीज़ें जो आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी। इसलिए जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं HBS इंजन, बेसिकली जो हमारा इंजन है जो कि HTML इंजन है। ठीक है, तो हैंडल बार के साइट पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल जाएगा, इसका लैंग्वेज, इसके APIs बेसिकली। ठीक है, APIs बेसिकली कि ये कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि अभी जो है हमने बहुत हाई लेवल पे जो है इसको यहाँ पे यूज़ किया है, और इसका इसका जो यूटिलाइजेशन है बेसिकली वो और भी डीप लेवल पे है कि आप इसको और भी ज़्यादा, इसमें लूप्स हैं, इसमें आप कस्टम जो है जो है कस्टम चीज़ें भी जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके जो है एक ऑप्टिमाइज्ड बेसिकली डेवलपर फ्रेंडली वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो जिसको ऑप्टिमाइज करना इजी होगा, जिसको जो है आपको जो है अपडेट्स करना इन द फ्यूचर, जो है कुछ अपडेट करना जो है वो सारी चीज़ें भी आपके लिए इजी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट थिंग जो था, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है इसके बारे में, तो आप चाहें तो आप जो है यहाँ पर डायनामिक डेटा भी जो है वो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स के लिए वो चीज़ें जो है एक बार सिर्फ मैं कर दे रहा हूँ। फर्दर जो है अगर आपको सभी पेजेस के लिए अगर डायनामिक डेटा जो है यहाँ से एक जगह से जो है आपको भेजना है तो आप डायरेक्टली जो है वो चीज़ें जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो है अभी मैं यहाँ पे टाइटल बेसिकली यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, टाइटल में यही वैल्यू में यहाँ पे उठाते हैं, तो टाइटल में इस चीज़ को उठा लेते हैं। ठीक है, हाय माय नेम इज कृष्णा, सो इसको जो है हम यहाँ पे उठा लेते हैं और ये वैल्यू जो है यहाँ पे दे देता हूँ मैं। इसे जो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, सो स्पेशल कैरेक्टर की वजह से ये यहाँ पे इशू कर रहा है। सो इसे हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद से इसको कैसे यूज़ करना है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जाना है और डबल करली ब्रैकेट जो है यूज़ करना है, और देन यहाँ पर सिंपली टाइटल। ठीक है, टाइटल जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं।
यहाँ ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हाय आई एम कृष्णा, ठीक है, प्रॉपरली जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो अगर इन केस जो है आपको एक जगह से जो है डायनेमिक डेटा बेसिकली जो है प्रोवाइड करना है, या फिर कुछ ऐसे डेटा जो कि कॉमन है सभी जगह पे, तो वो डेटास भी जो आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के सभी जगह जो है वो दे सकते हैं। तो इससे इजी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेंडर में आपको दो पैरामीटर्स बेसिकली आपको यहाँ पे पास करना होता है, और इन दोनों चीज़ों को जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट्स में डायरेक्टली यूज़ होता है। तो ये वेरिएबल्स जो है ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर, ठीक है। और आपके जो पार्शल्स हैं उसके लिए जो है आपको एक चीज़ जो है ऐड करना होता है, वो होता है यहाँ पे ग्रेटर देन के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका टेम्पलेट कौन सा है, और उस टेम्पलेट के अंदर पार्शल के अंदर जो है पर्टिकुलर उस पार्शल को डायरेक्टली यहाँ पर जो है यहाँ पे प्लेस कर देता है। सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था, बट यहाँ पर जो है हमने बात किया प्रॉपर एक वर्किंग वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर वर्किंग वेबसाइट जो है हमने यहाँ पे बनाया है। इसका जो सोर्स कोड जो है स्टैटिक का, प्लस जो हमने यहाँ पर जो वेब सर्वर बनाया है जो एक्सप्रेस का, इस दोनों का जो है यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन से जो है आप इसको डाउनलोड करके अपने सेल्फ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना उसमें ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप खुद का अपना कस्टम जो है स्टैटिक पेजेस बना के भी जो है आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो करिए, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप लोग वर्क करिए। कोई भी चीज़ें जो है जब देखते हैं वीडियोस देखने के बाद से उसे आप खुद से डेवलप करिए, एल्स जो है चीज़ें जो है आपको क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आप सर्च नहीं करेंगे या पूछेंगे नहीं, और नहीं पूछेंगे तो चीज़ें जो है वहीं की वहीं रह जाएंगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखने के बाद से जो है आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अभी तक जो है हमने यहाँ पर एक वर्किंग वेबसाइट जो है हमने कंप्लीट कर लिया, और जैसे कि मैंने मेंशन किया डिस्क्रिप्शन में मैं इसका यूआरएल डाल दूंगा। और इससे पहले के वीडियोस जो है जो उससे जिसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है चीज़ों को कि कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उसको देखना चाहें तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्लेस है, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।